So, how is the flower and market in Bangalore and what do you see the future of flower and market in India? तो सेकेंड क्वेश्चन है, तो फ्लावर एंड मार्केट बैंगलोर में अच्छा है, बहुत अच्छा भी है, नॉट ओनली इन बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई सभी जगह पे अच्छा है। मैं बेस्ड इन चेन्नई, तो चेन्नई के हिसाब से डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बता रहा हूँ जो भी हॉबीज जो गोल्ड कलर वीडियो मॉली ये सब कुछ खरीदते हैं ना, वो लाइफ स्पैन उतना ज़्यादा नहीं है, फ्लावर जैसे ज़्यादा नहीं है और फ्लावर जैसे अट्रैक्टिव और फ्रेंडली नहीं है। तो ये हिसाब से क्या होता है, जो भी नया नया हॉबीज़ फील्ड में घुस के आएगा वो पहले गोल्ड फिश मॉली ये पूरा खरीदता है, उसके बाद बेटा के अंदर घुस जाता है, उसके बाद जो अट्रैक्टिव और फ्रेंडली मछली चाहिए तो फ्लोरन में आ जाता है। क्योंकि अरोवाना चीज़ ले लो, अरोवाना तो बहुत बड़ा ग्रो होता है और उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ज़्यादा है। जब वो बड़ा होते जाता है 100 रुपये के लिए फीडिंग फिश लेके आने हर रोज़, लेकिन फ्लावर में वैसे कुछ नहीं है, बहुत ईजी टू मेंटेन और ईजी टू कॉस्ट भी कम है, एक्सपेंडिचर भी कम है। इसके अलावा 2.5 फीट 2.5 या 3 फीट का टैंक होता भी चलेगा, लेकिन अरोवाना का वैसा नहीं है। तो इकोनॉमिकल, फ्रेंडली, अट्रैक्टिव एंड इसी बजट में हो रहा है, तो इसलिए फ्लावर का मार्केट अभी नहीं कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बहुत बढ़ते ही जाएगा। जितना सारे हॉबीज मछली के अंदर घुसेगा वो सब लोग फ्लावर एक दिन ना एक दिन पालेगा, तो दिस ए वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट और अच्छी फ्यूचर है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए लोकल हॉर्न एंड इम्पोर्टेड हॉर्न? हाउ कैन एन हॉबीस्ट न्यू हॉबीज रिकग्नाइज वेदर फिश इज इम्पोर्ट और लोकल? यही थर्ड क्वेश्चन है, हमको दिया गया थर्ड क्वेश्चन है। तो उसमें लोकल हॉर्न और इम्पोर्टेड हॉर्न का क्या डिफरेंस है बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस तो नहीं है, सेम क्वालिटी इधर भी पैदा हो रहा है उधर भी पैदा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा आप लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इंपोर्ट हो रहा है, इतना मछली क्यों इंपोर्ट हो रहा है? क्योंकि क्वांटिटी। मान लो पे एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ, मैं ब्रीड करता हूँ, ब्रीडर हूँ, इसके पहले ब्रीडर था, अभी ट्रेडर हूँ। मेरा ब्रीडिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1000 बच्चा पैदा हुआ तो उसमें आसपास 300-400 मछली इसको ही हम पाएगा, क्योंकि उसका ये पोटेंशियल रहेगा। कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम बस बेसिक ले लो 30%, तो 300 मछली को हम पाएगा। मार्केट में जो फ्लावर के लोगों खरीदता है, क्योंकि उसको कॉक आ रहा है, वो हम बोलते हैं ना, वो आ रहा है, वो हम पाने पे ही लेता है, तभी तो अच्छा दिखता है, क्योंकि फ्लावर हॉर्न का हॉर्न होना ही चाहिए। तो जब इंपोर्ट क्यों हो रहा है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि इतना क्वांटिटी हम इधर पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जो हम लोग और बहुत सारे इम्पोर्टर मछली दुकान लोग कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो लेकिन थाईलैंड में आप देखा तो लोगों को बहुत कुछ सपोर्ट सब्सिडीज़ दे रहे हैं गवर्नमेंट में, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और बहुत करंट भी उसका चीप है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सपोर्ट देता है। इधर नहीं दे रहे, स्कीम्स है, लेकिन वो स्कीम सब कुछ फालतू है। कोई डिबेट करना चाहती है स्कीम्स के ऊपर, वो अगला वीडियो में करेंगे, नहीं तो समय मिलेगा तो विल डू इट सेपरेटली। लेकिन वॉट एवर स्कीम्स जो भी इधर गवर्नमेंट में है वो ठीक नहीं है, वो जस्ट इज़ ऑन पेन एंड पेपर, नथिंग इज़ प्रॉपर अकॉर्डिंग टू मी। और हाउ कैन ए न्यू हॉबीज़, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है कि नया हॉबीज़ कैसा जान सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी, हम जो ग्रोइंग का स्कीम होता है, जो माल फ्लावर को ग्रो करते हैं ना, उसका स्कीम बहुत डिफरेंट होता है। तो थाईलैंड में क्या करते हैं, पहले बेबी को पैदा करके एक बॉटल में रहता है, 5 लीटर जार मान लो, उसमें 1.5 मंथ्स स्टोर करके अलग अलग एक एक फिश फीड करके ग्रो करते हैं। तभी क्या होता है, छोटा सा जगह पे एक मछली डालने पे वो उतना बड़ा नहीं हो सकता है, जैसे स्पेस दे रहे हो वैसे ही मछली आपको बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाता है, स्टंट हो जाता है मछली, स्टंट होने पे कॉक बहुत बड़ा बढ़ जाता है। जितना मछली को आपको कॉक आएगा उतना तो क्या बोलेगा, कॉक दिखाएगा और रेस्ट सब कुछ इस स्क्रैप वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो छोटा साइज़ में जब मछली को बहुत खाना खिलाते वो नहीं बड़े ग्रो नहीं हुआ था उतना बड़ा, तो उसका बॉडी शेप ही टोटली डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेड का मछली बहुत सुंदर दिखता है। और सेकेंड थिंग इसकी कलर के लिए उन लोग हार्मोन देते हैं उधर थाईलैंड में। तो वो कलर हार्मोन देने पे क्या होता है कि मछली ब्रीड नहीं होता है, लेकिन एकदम बहुत रेड, डीप रेड हो जाता है। तो लोकल मछली और बड़ा मछली कैसे, इम्पोर्टेड मछली कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, यही क्वेश्चन था। तो लोकल मछली का साइज़ देखा तो साइज़ बहुत मोटा होता है, बॉडी बहुत मोटा होता है, बहुत हेल्थी होता है, क्योंकि हम स्टंट नहीं करते हैं, वैसे ही ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। और बॉडी शेप थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बॉटल में रख के हम नहीं करते हैं, वो हम क्या करेंगे पूरा टैंक में डाल के टैंक में बढ़ा देंगे, तो जितना स्पेस मिल रहा है उतना तुरंत वो ग्रो हो जाएगा। तो बॉडी शेप भी डिफरेंस होता है, कलरेशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इधर लोगों हार्मोन्स नहीं देते हैं इंडियन ब्रीड में।
लेकिन कंपेयर किया तो जेनेटिकली इम्पोर्टेड मछली ज़्यादा लाइफ स्पेन आएगा, नहीं तो लोकल मछली ज़्यादा लाइफ स्पेन आएगा। तो लोकल मछली ज़्यादा लाइफ स्पेन आएगा। और चेन्नई में जो जीता था ग्रैंड चैम्पियन, वो इंडिया में ब्रीड हुआ था। जितना सारा अब्रॉड से मछली आया था भी उन लोग भी हार गया था, ग्रैंड चैम्पियन नहीं था क्योंकि क्वालिटी इज़ लाइक वेज। तो आपको लिविंग रियल एग्जांपल इधर है कि चेन्नई का मछली ग्रैंड चैम्पियन हुआ था जो इधर पैदा हुआ था, तो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनली इन द बॉडी शेप एंड मतलब कलरेशन में थोड़ा इधर उधर होता है। तो आई रिकमेंड इंडियन ब्रीड, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आई इम्पोर्ट फ्लोरन, क्योंकि जितना डिमांड है उतना मैं इधर पैदा नहीं कर पाता हूँ, उतना ग्रो नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए हम फॉर ट्रेडिंग से टू मीट द डिमांड हम इंपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंडली सजेस्ट द बेस्ट डाइट फॉर फ्लोरन एंड एन आइडियल टैंक साइज, इज इट नेसेसरी फॉर द फ्लोरन टू हैव बेयर बॉटम टिंग, इफ सो वाई। तो क्वेश्चन ये है कि बेयर बॉटम क्यों रखना है, आइडियल डाइट क्या है, और टैंक साइज सजेस्ट करो। मेरा सजेशन है कि सब लोग 3 फीट का टैंक लेना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, 3 फीट 2 फीट 2.5 फीट में तो अच्छा हो जाता है, लेकिन 3 फीट क्यों बता रहा हूँ। जगह आप लोग कम्युनिटी टैंक सेट करना है तो 3 फीट में सेट कर सकते हैं, प्लांटेड सेट करना है तो 3 फीट में सेट कर सकते हैं, मरीन सेट करना है तो सेट कर सकते हैं, कोई और मछली डालना है तो भी आप 3 फीट टैंक में कर सकते हो। लेकिन अगर 2 फीट है तो ज़्यादा कम्युनिटी फिशेस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10-12 मछली 2 फीट में यू कैन ओनली हैव 6 पेयर्स ऑफ फिश। तो मेरा सजेशन है कि 3 फीट टैंक कर लो, बिकॉज यू कैन चेंज टू एनी टाइप ऑफ सेटअप आप लोग चाहिए। तो डाइट क्या सजेस्ट करती हो, डाइट तो मैं CP ऑप्टिमम है, जो CP ऑप्टिमम फूड इधर मिल रहा है क्विक रेड, वही मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि वेरी बैलेंस डाइट है। प्रोटीन करने उसका ठीक है, एस्टाक्सांथिन जो कलर का हार्मोन होता है उसमें भी ठीक है। तो मछली को लाइफ लॉन्ग ज़्यादा होता है, लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, तबीयत ख़राब नहीं होता है, और उसका कुछ फंक्शन प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और मेंटेनेंस कैसे करना है कि एक हफ्ते में हाफ वाटर चेंज करो, एक हफ्ते में एक बार हाफ वाटर चेंज कर लो, ताकि आपको मछली ज़्यादा ग्रो होगा। और बैलेंस डाइट यही दो आपको। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आप लोग थोड़ा सा चिकन नहीं तो प्रॉन्स को थोड़ा बॉईल करके थोड़ा करके हफ्ते में 1 बार 2 बार दिया तो भी वो हम्प ग्रो होने के लिए, प्रोटीन कंटेंट और फैट कंटेंट के लिए अच्छा रहेगा। यही है मेरा तरफ से। और हाउ टू प्रिवेंट ब्लोटिंग एंड हाउ डज इट अकर। ओके, ब्लोटिंग इज़ लाइक बेसिकली क्या होता है, स्टमक ब्लोटिंग मछली जब आता है ना उसमें होता है। स्टमक ब्लोटिंग क्यों होता है करके, बिकॉज व्हेन द प्रॉब्लम इज विद द लिवर और किडनी जैसे होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे होता है, इम्पोर्टेड मछली में बहुत कॉमन है, लोकल मछली में कॉमन नहीं है, क्योंकि लोकल मछली में कोई हार्मोन नहीं यूज़ करता है तो डैमेजेस नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस। इम्पोर्टेड मछली में कलरिंग करते हैं तो इसलिए होता है पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि इनडाइजेशन, कुछ उधर वायरस वॉर्म्स, ये वायरस वॉर्म्स कैसे होता है, ड्यू टू लाइव फीडिंग, जो अच्छी तरफ ट्रिक नहीं किया गया, लाइव फीडिंग है तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो प्रिवेंट करना है तो बेटर स्टॉप गिविंग लाइव फीडिंग। लाइव फीडिंग देने के लिए स्टॉप करो। अगर लाइव फीडिंग देना है तो जाओ कि फीडिंग मॉली और गोल्ड ऐसा जाओ, ताकि आपको वो ज़्यादा अच्छा कंडीशन में मिलेगा। जो इधर रिवर लेक्स में पकड़ता है ना फीडिंग फिश, नहीं देना है, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके अलावा आप खुद भी मॉली और नहीं तो गप्पी को ब्रीड कर सकते हो घर पे, छोटा सा टैंक में बना के उसका भी लेके उधर ब्रीड करके वो भी करो। नहीं तो बेटर गो फॉर चिकन एंड प्रॉन्स, लाइक आई सजेस्टेड, बॉईल करके छोटा पीस करके दे दो, हो जाएगा। और प्रिवेंट ब्लोटिंग बेसिकली इंटरनल इन्फेक्शन है। तो व्हेन यू हैव योर वाटर क्लीन और अच्छा डाइट दिया तो नो प्रॉब्लम। CP ऑप्टिमम आप लिया था, स्टमक ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस डाइट है। लेकिन बहुत सारा फूड्स है उसमें यूज़ करने पे वाइट पूप आता है, उसके बाद आपको स्टमक ब्लोटिंग होता है। और नेक्स्ट, काइंडली सजेस्ट इन ट्रीटिंग वाइट पूप ऑफ फ्लोरन। ठीक है, वाइट पूप बेसिकली 2 रीजन्स पे आता है। एक पहला तो ट्रैवल स्ट्रेस में, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, वहाँ से लेके आने पे टैंक में डालने पे 1-2 दिन पहले 1 और 2 डेज उन लोग करता है वाइट पूप करता है, और ड्यू टू ट्रैवल स्ट्रेस। सेकेंड इज लाइक इंटरनल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और फंगल, तो डिवॉर्मिंग करने पे चल जाएगा। तो मछली कैसे डिवॉर्म करते हैं उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ लाइक हम अपने ह्यूमन जो कंजम्पशन के लिए लेते हैं ना डिवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन, वो मेडिसिन भी मछली को चलता है। प्रॉपर कैसे करना है तरीका में किया तो आपको डिवॉर्मिंग चल जाता है, वाइट पूप निकल जाता है। और नेक्स्ट, मेनी पीपल से व्हाट इज ए हॉर्न, इट्स अ हाइब्रिड दैट टू विथ ह्यूज ऑड हेड, नो नेचुरली ऑड लुकिंग आर देयर, कैनॉट टू कीप विथ अदर फिशेस।
व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, ठीक है। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हैंड राइटिंग बट ओके, लेकिन मैं आपको आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ये है कि हॉर्न के ऊपर बताओ। हॉर्न इज़ वेरी ऑड इन शेप, हॉर्न इज़ प्योरली फैट जो हम जैसे हम जिम जाके प्योर फैट मसल्स लेते हैं ना, वैसे प्रोटीन और फैट होता है उसका हॉर्न। जो मछली का आएगा वैसी को आएगा, हर एक फ्लावर को हॉर्न नहीं आएगा, तो उसको जितना प्रोटीन कंटेंट और फैट देते हैं वो होता है, वो ऑड नहीं दिखता है। सब लोग बोलते हैं कि बहुत, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऑड दिखता है, लेकिन वो ऑड नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। फ्लावर में हॉर्न नहीं है तो उसका वैल्यू भी नहीं है, सुंदर भी नहीं दिखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक कैनॉट बी केप्ट विद अदर फिशेस, ठीक है। मछली फ्लावर कैनॉट बी केप्ट विद अदर फिशेस बोलते हैं, लेकिन देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट सब कम्युनिटी टैंक फिशेस में जाता है, मॉफ, पैरेट, ऐसे इसके साथ जाता है। एक ही एक कंडीशन है, ये फ्लावर का नहीं लेकिन बहुत सारे फिश को है कंडीशन है। अगर लोगों कम्युनिटी में पहले से रहा तो कम्युनिटी में ही रहेगा। अगर उसको एक 3 फीट टैंक में एक ही मछली उधर डाल दिया तो वो उसका टेरिटरी बना देगा। उसका टेरिटरी बना दिया तो क्या हो जाएगा, उधर किसी और को अंदर आने के लिए नहीं देता है। तो ये नॉर्मल विद सी एंजल भी होगा, नॉर्मल कैट होगा, माफ, पैरेट्स, इसका भी होता है। जब नया फिश इंट्रोड्यूस होता है ना, तो उनका टेरिटरी के अंदर आए तो मारेगा, दिस इज़ नॉर्मल। और कम्युनिटी में रख सकते हैं, इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट कीप इट इन कम्युनिटी टैंक। हाइडिंग स्पेस दिया तो रख सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ लाइक व्हेन इट इज़ अलोन एक टैंक में, जब भी उसका ओरिजिनलिटी बाहर आता है उतना सुंदर दिखता है, तो it is recommended to keep it alone. That is what is the thing. So I hope you found my video little interesting and informative. और कुछ आप लोगों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। हो सकता है वीडियो भी बनाऊँगा। दिस इज़ माई पहला फर्स्ट हिंदी वीडियो है, तो कुछ गलती से कुछ रॉन्ग थिंग हुआ तो सॉरी फॉर दैट। मेरा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है, तो आई थिंक आई वुड हैव गिवन यू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोगों ये पूरा समझ सकते हो। और अपना कैमरामैन को एक थैंक यू बोल दीजिए। कैमरामैन का नाम है कार्तिक हॉबीज़। थैंक यू सो मच।